नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। नमो तस्य मुनिन्दस्य नमो धम्मस्य तस्य च संघसापि नमो तस्य तेषां किन्नं नमो नमो। धर्म प्रेमी उपासक उपासिका प्यारे बच्चों अथवा बुद्धानुरागियों के हितार्थ आज की ये धर्म देशना है। बुद्ध शासन असीम है, अपरिमित है। किसी भी एक भाग को, एक विषय को लेकर के उसकी विवरणा, विवेचना, प्रख्यापन अपने में एक बड़ा गंभीर विषय रहता है। बहुत दिनों से हमारे सुधी उपासकों का निवेदन था कि बनते कठिन दान पर धर्म प्रकाश कीजिए। तो आज का विषय है कठिन चीवर। पाली त्रिपिटक के आश्रय से और अग्रश्रावक के जीवन से जो भगवान के समय और भगवान के बाद जब तक भारत में शासन अपने पूरे गौरव से, पूरी प्रतिष्ठा से, पूरी परिशुद्धता से चला, उस अवधि में परंपरा में चीजें जुड़ी। बहुत सारी चीजें तो भगवान बुद्ध के समय ही जुड़ गई थी। उनमें से है ये कठिन चीवर का दान। बुद्ध मार्ग परिशुद्ध रूप से ज्ञान, वैराग्य और विमुक्ति का मार्ग है। भगवान की श्रीमुख से निकले जो अमृत वचन हैं, जो उपदेश हैं, 82,000 उपदेशों का संकलन है पाली त्रिपिटक में, जिसमें कि 2,000 अगर श्रावकों के हैं, वो जोड़ करके 84,000 धर्म उपदेश होते हैं। आप किसी भी उपदेश को पढ़िए, उसका प्रारंभ चाहे जिस भी विषय से हो, लेकिन अंत में जाके उसका जो उपंसहार है, उसका समापन है, विमुक्ति पे होता है। अर्थात भगवान की ये प्रतिपदा, भगवान के उपदेश का रस विमुक्ति है। और इस विमुक्तगामी मार्ग और विमुक्तगामी क्षेत्र में राग और भोग का कहीं कोई अवसर नहीं है। चाहे वो गृहत्यागी हो, भिक्षु हो, चाहे गृहस्थ है तो भी उसको भोग में वैराग्य सिद्ध करना ही है। बिना वैराग्य सिद्ध किए वो बुद्धिस्ट कहलाने का अधिकारी नहीं है। अगर भोगों में अनुरक्त है तो इसका मतलब वो मिथ्या दृष्टि से आपन्न है, संकटग्रस्त है। वो चिल्लाता रहे, चाहे माइक लगा के, चाहे जैसे कि बुद्धम शरणं गच्छामि, उसका कोई मतलब नहीं है। तो वैराग्य, विराग से वैराग्य करता है। विराग मतलब राग रहता। तो चित्त में जो राग के जो अनुशय क्लेश हैं, वो तो साधना से के अभ्यास से जाएंगे। लेकिन मानसिक स्तर पर जो हमारे मन में कामता चलती, चीजों के प्रति जो अनुराग चलता है कि हमें ये चीज मिल जाए, इसको भोगें, इसको खाएं, इसको मजा लें, ये जो बातें चलती हैं, यहाँ विराम हम अपने संकल्प से लगा सकते हैं। और यहाँ जो बात चल रही है, इसी लेवल पर चल रही है कि आपकी चित्त चेतना में भले ही राग के अनुशय क्लेश अभी दबे पड़े हैं, आप पूरी तरह से राग रहित निवृत्त नहीं हो पाए हैं, तृष्णाओं से मुक्त नहीं हो सके हैं, फिर भी अपने संकल्प से
आप बुद्धि की बात को ढंग से गहराई से समझ गए हैं तो आप निश्चित रूप से इस निर्णय पर पहुंचेंगे कि राग जो है संकट का क्षेत्र है, भय का क्षेत्र है, विपदा का क्षेत्र है, हानि का क्षेत्र है। इसलिए राग से आप निश्चित रूप से अपने को बाहर रखेंगे। क्योंकि जब आप ढंग से जान लेते हैं कि जो हमने ये खूंटी पे माला टांग रखी है, ये माला नहीं है, रस्सी है, वो सर्प है। जिस क्षण आपको ये बोध होगा तो उस क्षण वो सर्प जो चमक रहा था, आपके बेडरूम की शोभा बढ़ा रहा था, तत्क्षण वो नशा आपके दिमाग से उतर जाएगा और उसको डंडे से या किसी चीज से पकड़ के आप बाहर फेंक दोगे, जरा सा भी मोह नहीं करोगे। इसी तरह राग के जितने स्थान हैं शरीर के अंदर, चाहे आंखों के द्वारा रूप में आप राग रंजित होते हो, कानों के द्वारा किसी मधुर शब्द में राग रंजित होते हो, इसी तरह गंध, रस, स्पर्श और विचार, 5 स्थान पे राग का बंधन बनता है। इन सब चीजों को भगवान जानते थे, देखते थे, समझते थे। इसलिए जो विनय बनाया भिक्षुओं के लिए, गृहस्थों के लिए, उसमें सब जगह इस बात का ध्यान रखा गया है कि हमारा जो अनुगामी, हमारा जो अनुयायी है, ज्यादा से ज्यादा राग से कैसे बाहर रहे, राग से कैसे मुक्त रहे, राग रहित कैसे रहे, जिससे कि उसका जीवन निष्कंटक रहे, साधना उसकी अच्छे से चले और विमुक्ति सिद्ध करे समय रहते। तो इसलिए जो गृहत्यागी शिष्य हुए, चारों दिशाओं से जो बुद्ध शरण में आए शिष्य बने, वो बहुत ही गहन स्तर तक ये अनुशासन दिया, एकाहार का, एकासनिक का, अरण विहार का इत्यादि। उसी के साथ साथ शरीर को सर्दी गर्मी से बचाने के लिए अथवा लज्जा ढकने के लिए भगवान ने पांचकूलिक का निर्देश दिया था। प्रारंभ यहीं से हुआ। प्राचीन समय में संघ स्थापित हुआ तो बनते लोग कूड़े करकट से जाके कपड़े जो गृहस्थों के द्वारा फेंके रहते थे, उसको जाके बीन के नदी में धो के और सुई तागे से सिल के उसको खदान का जो गेरू है नेचुरल प्राकृतिक, उसी से रंग करके और चिवर पहनते थे। बड़ा बेढंगा विद्रूप रहता था, उसकी कोई डिजाइन नहीं रहती थी, कोई आकार प्रकार नहीं रहता था। जैसे तैसे वो शरीर की सर्दी गर्मी से रक्षा करते थे, मच्छर कीट पतंगों से रक्षा करते थे और अपनी लज्जा की रक्षा करते थे। ऐसे चल रहा था। तो एक बार क्या हुआ कि भगवान और भंते आनंद किसी कुशल कृषक के खेतों से होके जा रहे थे। कुशल कृषक इन अर्थों में कि वो किसान जो है क्या अपने खेतों को बड़े ढंग से प्रबंधित किया था। मेड़, क्यारी, पानी बहने की नाली, सब नाव जो कि बिल्कुल बराबर बराबर हो, बहुत सुंदर दिख रहे थे। तो आगे आगे भगवान जा रहे थे, पीछे पीछे आनंद जा रहे थे। तो भगवान ने उन खेतों से आकर्षित होते हुए आनंद को इशारा किया और कहा कि आनंद, ये भिक्षुओं का जो चीवर है इसी तरह का होना चाहिए। तो आनंद बनते ने अनुमोदन किया। तो वर्तमान में जो चीवर का प्रकार है, जैसे कि हम देखते हैं कि पहले पूरा साबुत कपड़ा थान लिया जाता है, फिर उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट करके जोड़ा जाता है। तो भगवान की उसी देशना का ये पालन होता है। चीवर जब फैलाओगे उसकी एक निश्चित माप है। माप में हर परंपरा में अलग अलग है, उसमें अंतर है, रंग में भी अंतर है, लेकिन पीला, सुनहरा, सिंदूरी अथवा गेरुआ, इतने रंग स्वीकृत किए गए हैं। मूल रूप से तो गैरिक ही है, जिसको मैरून कलर कहते हैं अंग्रेजी में। तो इस तरह से वर्तमान जो डिजाइन है, जो प्रारूप है चीवर का, इसका प्रादुर्भाव हुआ। फिर बनते लोग उसी हिसाब से चीवर अपना सिलने लगे। फिर क्या हुआ कि एक बार
माता महाप्रजापति गौतमी ने बहुत ही श्रद्धा के साथ अपने पुत्र और गुरु, महाप्रजापति गौतमी वही है जो सिद्धार्थ की क्षीरदायिका थी, कि जन्मते ही माता महामाया दिवंगत हो गई थी, तो महाप्रजापति गौतमी ने ही सिद्धार्थ का लालन पालन किया था। वही आगे जाकर के दीक्षित हुई और उन्हीं के द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना हुई थी। तो इस तरह से माता प्रजापति ने बड़ी श्रद्धा के साथ भगवान के लिए चीवर बनाया, और कहीं से उनको कपड़ा मिल गया तो बड़ा कोमल था कपड़ा, मखमल जैसा था, भारी वस्त्र था। इस तरह से बनाया उसको और भगवान के सामने निवेदन पूर्वक प्रस्तुत किया, तो भगवान ने लेने से उसको मना कर दिया। प्रजापति इसको आप संघ को दान करो, और उसको अस्वीकृत कर दिया। इस तरह से एक प्रसंग और आता है माता विशाखा का। माता विशाखा ने भगवान से अनुनय विनय करके भिक्षु संघ को चीवर स्वीकार करने के लिए रजामंद किया, और उसका तर्क ये दिया कि हम गृहस्थों को का पुण्य क्षेत्र है भिक्षु संघ, और हम लोग चीवर से भी भिक्षु संघ की सेवा करना चाहते हैं, और भंते लोग चीवर बनाने में कितना कष्ट उठाते हैं, गंदे गंदे कपड़े कहाँ से ला करके कैसे, और हम गृहस्थ लोग जब दान करेंगे तो उनका समय बचेगा, ऊर्जा बचेगी, और अच्छे ढंग से उनको एक ढंग का चीवर बनेगा, मिलेगा। तो इस तरह से भगवान ने स्वीकृति दिया, तो गृहस्थों का चीवर दान स्वीकार किया जाने लगा। तो गृहस्थ लोग चीवर को जिस तरह से भगवान ने प्रारूप बनाया है उस तरह से उसको करके सिल के दान देने लगे। तो अब यहाँ विषय कठिन चीवर का। तो कठिन चीवर का जो संदर्भ है ये है कि कठिन चीवर ज्यादातर वर्षावास के बाद पौर्णा उत्सव में दिया जाता है अधिकतर, और उसके पीछे जो परिस्थिति है ये है कि जैसे कि किसी क्षेत्र विशेष में कपड़ा रंगने की, सिलने की कोई व्यवस्था नहीं है, और कोई उपासक इस योग्य नहीं है कि उसको कहीं दूर ले जाके सिलाए, कटाए, रंगाए, और उसकी श्रद्धा है संघ सेवा की, तो वहां पे पावना उत्सव में या वर्षावास के बाद कई भिक्षु संघ है, कई भिक्षु वर्षावास कर रहे हैं, तो वहां पे जो पूरा थान कपड़े का ले जाके दान करता है, अर्थात ना वो कपड़ा रंगा गया है, ना गैरिक रंग का है, ना चीवर के डिजाइन में वो काटा गया है, वो सीधा सीधा थान सफेद रंग का जो भिक्षु संघ को दान में होता है, और भिक्षु संघ उसको स्वीकार करता है, और फिर संघ खुद जो है वो कठिनाई उठाता है उसको रंगने की, काटने की, सिलने की, इसलिए उसका नाम पड़ा कठिन दान। तो इस तरह से श्रीलंका की परंपरा में हमने देखा है कठिन दान के बाद भंते लोग आपस में मिल करके थान आया है और उसको काट के हिसाब से जो है उसको सिलते थे और रंगते थे। रंगने की सब रंगशाला वहां बनी हुई है, सिलाने की सारे सिस्टम बने हुए हैं। तो ये तो हो गया प्रत्यक्ष विषय कठिन का, लेकिन परोक्ष जो इसका रस है, तत्व है, वो ये है कि भगवान हमेशा इस बात के लिए सजग थे कि ये जो सद्धर्म है ये विमुक्ति का तो क्षेत्र है ही है, लेकिन विमुक्ति के साथ साथ जनता के आपसी प्रेम, सहयोग, समन्वय और एक दूसरे का उत्थान करने का, एक दूसरे को ऊंचा उठाने का, एक दूसरे के जीवन में सहभागी होने का, सहकारिता का एक जो उदाहरण प्रस्तुत किया, एक जो व्यवस्था दी, वो
आज के संदर्भ में बहुत गहरे से समझने योग्य है। आप सोचिए कि पता नहीं कहाँ किस कुल गोत्र का, क्षेत्र का कोई भिक्षु आके, कोई व्यक्ति आके भिक्षु बना भिक्षु संघ में, और चारिका करते हुए पता नहीं कहाँ किस क्षेत्र में गया, और वहां के समाज के द्वारा वो स्वीकृत होता है, मानित होता है, पूजित होता है, उसको दान सेवा मिलती है। इससे बड़ा राष्ट्रीय और सामाजिक समन्वय का उदाहरण और तरीका क्या हो सकता है भाई। दूसरा, भगवान वैराग्य विषय को पूरी प्रतिबद्धता के साथ सुरक्षित रखते हुए ये जो व्यवस्थाएं दी, उसके साथ साथ सामान्य जनता पर करुणा है, अनुकंपा है कि अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार जो पुण्य का जो क्षेत्र है, भिक्षु संघ है, इसमें जनता कैसे पुण्य अर्जन करे, क्योंकि जीवन में जो कुछ भी उपलब्धि मिलती है वो पुण्य से मिलती है। आपने इसी जीवन में जो विगत समय में पुण्य किए हैं अथवा पूर्व विगत जीवन में जो पुण्य किए हैं, उसी के बल से, उसी के अनुसार इस जीवन में आपको रूप, रंग, आयुष, आरोग्य, कुल, गोत्र, बुद्धि, इंद्रियों की क्षमता उसी के अनुसार मिलेगी। सब पुण्य का खेल है, कर्म का खेल है। और इस तरह से जनता पर अनुकंपा करते हुए भगवान ने कठिन संपादन का जो स्वरूप है वो आर्य विनय में स्थापित किया, और परंपरा अभी चल रही है। और इसके पीछे जो टुकड़े काट करके जोड़ने की जो बात है, और इसका रंग जो गैरिक है, इस पर अगर तर्कसम्मत विश्लेषण किया जाए तो दो ही बात आती है। पहली चीज तो भगवान बुद्ध ने ये व्यवस्था दे के ये सुनिश्चित किया कि इस भिक्षु के कपड़े का कहीं किसी भी प्रकार से दुरुपयोग ना हो। पट्टी, जोड़ा, गांठा कपड़ा और ये रंग दूसरे काम में और ना लिया जा सके, इसका गौरव, सम्मान, मर्यादा बनी रहे। दूसरा गैरिक रंग इसलिए है कि ये अग्निवेश है, अग्नि का रंग है, और जंगल में कोई भिक्षु तपस्या कर रहा है तो स्वाभाविक रूप से जो हिंसक प्राणी होते हैं, जो प्रेत प्राणी होते हैं, इस रंग को देख करके वो अगर अच्छे हैं, उनका संस्कार पूर्वजन्म का, भले पशु हैं, प्रेत हैं, अगर पूर्वजन्म का कोई उनका संस्कार अच्छा है तो अगर गैरिक रंग देखेंगे तो विनम्र हो जाएंगे, शालीन हो जाएंगे, हट जाएंगे वहां से। और अगर हिंसक है तो भय खाता है, डर जाता है, वो भी हट जाता है। अर्थात गैरिक रंग जोगी जति तपस्वियों की रक्षा भी करता है। तो इस तरह से ये काषाय वस्त्र का रंग और इसका प्रारूप और प्रकार, ये तीनों चीजें निर्धारित हुई, परंपरा में भी चल रही है। हाँ, अब आगे चल करके जब सांप्रदायिकरण हो गया सब धर्म का, और सम्राट अशोक के समय पे ये धर्म प्राचीन आचार्यों ने विदेशों में स्थापित किया, जैसे अभिधम में ध्यान साधना की बातें बर्मा में स्थापित किया, बड़ी कठिनाई से गए और वहाँ चीज को सुनिश्चित किया कि ये वंशानुक्रम में चले। इसी तरह परियत्ति यानी कि जो सुत्त है, जो उपदेश है, जो पूजा पाठ की बातें हैं, ये सारी चीज श्रीलंका में जाके स्थापित किए वहाँ की परंपरा में। और जो विनय है, पूरा डिसिप्लिन है, चाहे भिक्षु का हो चाहे भिक्षुओं का हो, थाईलैंड में जाके स्थापित किया। और बाबा साहब के धर्म अभियान के साथ साथ जो नई शुरुआत हुई हमें देखते हैं, तो उसमें ये सारी परंपरा और संबंधित ग्रंथ और जो उसके सांस्कृतिक पहलू हैं, जो दैनिक पहलू हैं, वो सब इन्हीं तीनों देशों से लगभग आ रहे हैं। और ये चीजें पुनः भारत में स्थापित हो रही हैं धीरे धीरे। कहीं बहुत सारी गलतियां भी हो रही हैं, लेकिन लोग सुधर रहे हैं और धीरे धीरे ये चीजें
सही दिशा में आगे बढ़ रही है। इस तरह पुण्य खेतन लोकसाति, इस लोक में जो पुण्य का क्षेत्र है, ये जो सद्धर्म का क्षेत्र है, सद्धर्म में जो कुसंग का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र के पुण्य के एक अंश के रूप में ये कठिन जीवन का जो भी संदर्भ जितना हमारी जानकारी में था यथा योग्य हमने प्रकाशित किया, इसी प्रकार इसको लेना चाहिए। अगर हमसे कहीं कोई वरिष्ठ आचार्य इस संदर्भ में विशेष जानकारी रखते हैं, अलग से कोई जानकारी रखते हैं, तो हमारे इस धर्म देशना के साथ साथ उसको भी जोड़ करके जाना चाहिए। और अगर मेरा संपर्क उनके पास है तो अपने अभिमत से हमको अवगत करा सकते हैं, और यदि हमसे कहीं कोई त्रुटि हुई है तो उसको इंगित भी कर सकते हैं, इसके लिए उनको साधुवाद देंगे। इसी के साथ साथ आप सभी धर्म प्रेमियों को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत मंगल मैत्री। आप सभी लोग खूब बुद्ध में गहरी श्रद्धा पैदा करें, बुद्ध अनुरागी बने, बुद्ध के चरणों में अपने जीवन को धन्य करें, मुक्ति सुनिश्चित करें, सद्गति सुनिश्चित करें। भवतु सर्वमंगलम रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वभूतानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते। भवतु सर्वमंगलम रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते। भवतु सर्वमंगलम रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसंघानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते। आयु आरोग्य संपत्ति सर्व संपत्ति में च अथो निर्वाण संपत्ति विनाते समिद्धति। साधु 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 साधु।